आदाब नाजरीन, देश लाइव में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सहल कुरैशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों विदेश दौरे पर हैं। आज न्यूजीलैंड पहुंचे हुए हैं और न्यूजीलैंड में मोदी की इज्जत बचाने के लिए भारत को बदनाम कर दिया गया, वो भी खुद भारत सरकार के अधिकारियों की तरफ से। मोदी का बचाव करते हुए इन अधिकारियों ने भारत को देहात और भारतीयों को देहाती करार दे दिया। आप याद करिए, मोदी जी विदेश की धरती पर क्या क्या नहीं बोले। बहरहाल, आज जो कुछ भी हुआ न्यूजीलैंड में, इस मुद्दे पर आज हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से एक छोटी सी अपील। देश लाइव की स्वतंत्र पत्रकारिता आपके सहयोग से चलती है। अगर आप चाहते हैं कि सत्ता हो या विपक्ष, हर किसी से सवाल पूछने वाली पत्रकारिता जिंदा रहनी चाहिए, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर या डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के जरिए हमारी ज्यादा से ज्यादा मदद कीजिए। न्यूजीलैंड में मोदी के दौरे का जमकर विरोध हो रहा है। जहां न्यूजीलैंड के लोग मोदी को फलस्तीन के कातिलों का समर्थक बता रहे हैं, वहीं कुछ पत्रकारों ने इस बात को प्रमुखता से उठाया है कि मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं और पत्रकारों के सवालों के जवाब क्यों नहीं देते हैं। दरअसल न्यूजीलैंड की पत्रकार ने पूछा कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। इस पर भारतीय राजदूत रुदेंद्र टंडन ने कहा कि मोदी जी इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते क्योंकि भारत की ज्यादातर आबादी ग्रामीण है, इसीलिए वो आबादी सीधे भाषण सुनना पसंद करती है। सोचिए आप। आगे उन्होंने कहा कि भारत के ज्यादातर वोटर ग्रामीण इलाकों से आते हैं, वो सीधे संपर्क चाहते हैं। उन्हें यह पसंद नहीं कि कोई उन्हें नीची नजर से देखे या उनसे बीच के लोगों के जरिए, यानी कि बिचौलियों के जरिए उनसे बातचीत की जाए। क्योंकि हम देखिए, एक सिविल सेवक के रूप में मेरे लिए यह उचित नहीं है कि मैं श्री मोदी के राजनीतिक तरीके पर सवाल उठाऊं। आप जानते हैं, वो एक बहुत ही सफल राजनेता हैं। लेकिन मैं आपको कुछ संदर्भ देता हूं। तो श्री मोदी हैं, प्रधानमंत्री मोदी एक सर्वोत्कृष्ट भारतीय राजनेता हैं। कुल मिलाकर भारतीय राजनेता अपने मतदाताओं के साथ, उनके साथ प्रत्यक्ष संपर्क के पक्ष में हैं। और आपको ये याद रखना चाहिए कि भारतीय मतदाता मुख्य रूप से ग्रामीण हैं। वे सीधा संपर्क चाहते हैं। उन्हें नीचा दिखाना पसंद नहीं है। वे बिचौलियों के माध्यम से बात करना पसंद नहीं करते हैं। और श्री मोदी ने अपने मतदाताओं के साथ सीधे संपर्क की कला में महारत हासिल कर ली है, और ऐसा लगता है कि वो इसमें अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं, वो चुने गए हैं। अब वो अपने तीसरे कार्यकाल में हैं। वो हमारे देश में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्रियों में से एक हैं। अब आप सोचिए, यानी कि कोई तर्क लॉजिक कुछ भी नहीं। तर्क और लॉजिक तो बिल्कुल गायब ही हो गया। उसके बाद जवाबदेही भी चली गई। फिर लोकतंत्र की बारी आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सवाल पूछना, साफ जानकारी पाना और सरकारों को जवाबदेह ठहराना होता है। एक तरफा भाषण जनता की पड़ताल या जांच परख का विकल्प नहीं हो सकता। प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य जनता तक जानकारी पहुंचाना, सरकार से सवाल पूछना और जवाबदेही तय करना होता है। पत्रकार जनता की तरफ से सवाल पूछते हैं, और इसीलिए यह कहना कि ग्रामीण आबादी होने की वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूरी नहीं है, बहुत से लोगों को यह तर्कसंगत नहीं लग रहा है। अब जरा सोचिए, क्या किसी देश में ग्रामीण आबादी ज्यादा होने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री पत्रकारों के सवालों का सामना ही ना करें? क्या लोकतंत्र में जनता तक सिर्फ एक तरफा भाषण पहुंचना ही काफी हो जाता है? या फिर लोकतंत्र की असली ताकत यही है कि सत्ता से कठिन सवाल पूछे जाएं? और जब सारे ग्रामीण हैं, तो फिर मोदी को फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करने वाले ये लाखों करोड़ों लोग कौन हैं? क्या ये सारे के सारे देहाती हैं, ग्रामीण हैं, गांव वाले हैं? यही सवाल आज देश और दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, लोकतंत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं होता। यह वो मंच होता है जहां पत्रकार सरकार से ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका जवाब जनता जानना चाहती है। याद है आपको, एक है बड़े इनके फेवरेट पत्रकार, पूछता है भारत, याद है आपको? किसी योजना पर सवाल, किसी विवाद पर सवाल, विदेश नीति पर सवाल, आर्थिक स्थिति पर सवाल, और अगर सरकार से गलती हुई हो तो उस पर भी सवाल। यही लोकतांत्रिक जवाबदेही की बुनियाद मानी जाती है। और यही वजह है कि दुनिया के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समय समय पर खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पत्रकारों के हर सवाल का जवाब देते हैं, उन पत्रकारों को धमकाए बिना। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विपक्ष और कई पत्रकार
लंबे समय से यह आरोप लगाते रहे हैं कि वो खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचते हैं और ज्यादातर ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होते हैं जहां सवाल पहले से तय होते हैं या फिर सवाल पूछने की अनुमति नहीं होती। 2 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया में भी एक पत्रकार का बयान चर्चा में आया था। उस पत्रकार ने मोदी के सामने रिपोर्टिंग करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी आमतौर पर उन्हीं कार्यक्रमों में मीडिया के समक्ष आते हैं जो पूरी तरह से स्क्रिप्टेड होते हैं, यानी जहां कार्यक्रम की रूपरेखा पहले से तय होती है, नरेंद्र मोदी वहीं जाते हैं। पत्रकार को साफ शब्दों में यह कहते हुए सुना गया था कि मोदी सिर्फ मैनेज किए हुए कार्यक्रमों में ही पत्रकारों के सामने आते हैं, यानी कि जहां सवाल जवाब सब मैनेज हो या पत्रकारों को पहले से यह कहा गया हो कि आपको मोदी से सवाल नहीं करने हैं, उन्हीं कार्यक्रमों में नरेंद्र मोदी जाते हैं। उस पत्रकार ने साफ कहा था कि मोदी सिर्फ स्क्रिप्टेड कार्यक्रमों में ही मीडिया के सामने अपना अपीयरेंस देते हैं। मेलबर्न की अपनी यात्रा के दौरान हम नरेंद्र मोदी के इतने करीब शायद ही कभी पहुंच पाएंगे। वे बिना तैयारी के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से बचते हैं और इसके बजाय सुनियोजित उपस्थिति को प्राथमिकता देते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में लगातार दिखाई देने लगी है, जो कि 140 करोड़ भारतीयों के लिए चिंता का विषय है। दोस्तों, आप सोचिए कि विदेश की धरती पर हमारे देश के प्रधानमंत्री के सामने इस तरह के हालात पैदा होने से देश की कितनी ज्यादा किरकिरी हो रही है। क्या यही डंका बजवा रहे हैं आप भारत का विदेशों में? यह सवाल हमें खुद अब अपने आप से पूछना चाहिए। और जब किसी देश के प्रधानमंत्री को लेकर विदेशी पत्रकार बार बार यही सवाल उठाने लगे कि वो खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, तो यह चर्चा केवल भारत तक सीमित नहीं रहती बल्कि दुनिया भर में पहुंच जाती है, और वो इस वक्त हो रहा है। वहीं मोदी ने कहा कि जब मैं कुछ भी नहीं था तब 30 साल पहले न्यूजीलैंड आया था, और उसके बाद उन्होंने एक मफलर बताया लहराकर कि मैं जब न्यूजीलैंड आया था तो हाथ के दस्ताने, एक टोपी और ये मफलर मुझे किसी ने न्यूजीलैंड के एक साथी ने दिया था। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि मैंने 8, 10, 12 साल तक चाय बेची, उसके बाद मैंने 30, 35 साल तक भीख मांग कर अपना खर्चा पूरा किया। यानी मोदी जी, क्या आप 45, 50 साल के हुए तब तक आप भीख ही मांग रहे थे? और हैरानी की बात तो यह है कि आप सोचिए, क्या मोदी जी आपको उस दौर में इतनी भीख मिल जाती थी कि आप उस वक्त अमेरिका और न्यूजीलैंड जाकर आ गए? इतना पैसा मिलता था आपको भीख में उस वक्त? शायद इन्हीं गोलमोल बातों को लेकर मीडिया कहीं इनसे तीखे सवाल न कर ले, शायद इसीलिए साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचते आए हैं। वैसे मोदी जी के पुराने चुनावी हलफनामों की जांच की जानी चाहिए कि क्या उन्होंने न्यूजीलैंड और दीगर विदेश यात्राओं का जिक्र किया था अपने उन हलफनामों में जो चुनावी हलफनामे थे, या फिर उन्होंने हलफनामों को छुपा दिया था, जैसे सालों तक अपनी पत्नी की जानकारी उन्होंने बताई नहीं। दोस्तों, अगर प्रधानमंत्री नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे तो क्या होगा? क्या इससे लोकतंत्र और मजबूत होगा? क्या सरकार की पारदर्शिता बढ़ेगी? या फिर सरकार का यह कहना सही है कि भारत में ज्यादातर देहाती लोग रहते हैं, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं है, बस भाषण ही काफी है? इस पर अंतिम फैसला आपको करना है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि लोकतंत्र में सवाल पूछना कोई अपराध नहीं होता। पत्रकार का काम सवाल पूछना है, सरकार का काम जवाब देना है, और जनता का काम दोनों को सुनकर अपनी राय बनाना है। अब जरा भारतीय मीडिया की भी बात कर लेते हैं। भारत में अक्सर यह आरोप लगाए जाते हैं कि मीडिया का एक बड़ा हिस्सा सत्ता से कठिन सवाल पूछने के बजाय सरकार के पक्ष को ही प्रमुखता देता है। आपने वो सवाल सुने होंगे, मोदी जी आप में इतनी एनर्जी क्यों है? आप में इतनी एनर्जी कहां से आती है? आप कैसे 18-18, 20-20 घंटे काम कर लेते हैं? मीडिया के ये सवाल होते हैं, भारतीय मीडिया के, जिसकी पोल भी मोदी के इस ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दौरे पर खुल गई। दावा किया गया कि भारतीय अधिकारियों की तरफ से ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की सरकारों से यह कहा गया कि मोदी जी उम्र 75 साल हो चुकी है, सीढ़ी नहीं चढ़ सकते हैं, इसलिए उन्हें नीचे का कमरा दिया जाए, और सोने के लिए उन्हें वक्त नहीं मिलता है, इसलिए सोने का वक्त उन्हें दिया जाए। उनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है। आप खुद सोचें कि 75 साल के हमारे प्रधानमंत्री बुजुर्ग हो चुके हैं, झोला उठाकर विदेशों में जा रहे हैं, और वहां के पत्रकार उनसे सवाल पूछने लगे हैं, साहब जवाब नहीं दे पाते। अब गिने चुने पत्रकार और मीडिया संस्थान देश के अंदर ऐसे बचे हैं जो लगातार सरकार से सवाल पूछते रहे हैं। यह भी सच है
कि मीडिया की स्वतंत्रता और पत्रकारों के सवाल लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होते हैं, क्योंकि जिस दिन सवाल खत्म हो जाते हैं उसी दिन जवाबदेही भी कमजोर पड़ने लगती है। दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री को खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए? क्या पत्रकारों के बिना फिल्टर वाले सवालों का सामना करना लोकतांत्रिक परंपरा का हिस्सा होना चाहिए, या फिर सिर्फ भाषण, रेडियो कार्यक्रम और पूर्व निर्धारित इंटरव्यू ही पर्याप्त हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक देश लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सत्ता हो या विपक्ष, हर जरूरी मुद्दे पर बेबाक और तथ्यों पर आधारित पत्रकारिता आप तक लगातार पहुंचती रहे। मैं हूं साहल कुरैशी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय भारत, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।